मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बार फिर बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। जिस फैसले का इंतजार हजारों नहीं बल्कि करीब 1 लाख प्रोबेशनरी कर्मचारी बड़ी उम्मीदों के साथ कर रहे थे, जिस फैसले से उन्हें लगा था कि अब उन्हें उनका पूरा हक मिलेगा, अब उसी उम्मीद पर सरकार ने एक बार फिर कानूनी ब्रेक लगा दिया है। 70-80-90% वेतन नियम एक ऐसा नियम जिसे कर्मचारियों ने शुरू से अन्यायपूर्ण बताया, जिसे हाईकोर्ट ने संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ माना, जिसे खत्म करने का आदेश भी दिया गया। लेकिन अब उसी फैसले को चुनौती देकर मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। यानी 100% वेतन, एरियर और आर्थिक न्याय की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों को फिर इंतजार करना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल, आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? जब हाईकोर्ट स्पष्ट आदेश दे चुका था, जब कर्मचारियों की मांग संवैधानिक आधार पर सही मानी जा चुकी थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सरकार पर आर्थिक बोझ इतना बड़ा है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी रणनीति छिपी है? आज इसी मुद्दे की पूरी पड़ताल करेंगे, तारीख दर तारीख, फैसला दर फैसला, और समझेंगे कि आखिर इस लड़ाई का सच क्या है। पहले इस नियम को आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए किसी युवा को सरकारी नौकरी मिली, उसने परीक्षा पास की, दस्तावेज सत्यापन कराया, पोस्टिंग मिली, काम शुरू किया। ड्यूटी वही, जिम्मेदारी वही, ऑफिस वही, टाइम वही, काम पूरा वही, लेकिन उसे पूरा वेतन नहीं मिलेगा। पहले साल सिर्फ 70% वेतन, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% और चौथे साल जाकर मिलेगा 100% वेतन। यानी काम पूरा लेकिन पैसा अधूरा। और यही बात कर्मचारियों को शुरू से खटकती रही। उनका कहना था, जब काम पूरा लिया जा रहा है तो वेतन आधा अधूरा क्यों? जब जिम्मेदारी पूरी है तो भुगतान पूरा क्यों नहीं? यहीं से शुरू हुई कानूनी लड़ाई। कैसे लागू हुआ ये नियम? साल था 2019। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। मुख्यमंत्री थे कमलनाथ। उस समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति का हवाला देकर सरकार ने परिवीक्षा नियमों में बदलाव किया। पहले जहां प्रोबेशन पीरियड 2 साल था, उसे बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया और साथ में जोड़ दिया गया 70-80-90% वेतन वाला नियम। सरकार का तर्क था, इससे सरकारी खजाने पर तत्काल दबाव कम होगा। लेकिन कर्मचारियों ने कहा, सरकार अपनी आर्थिक कमजोरी का बोझ नए कर्मचारियों पर डाल रही है। सत्ता बदली, लेकिन नियम नहीं बदला। फिर सत्ता बदली, बीजेपी सरकार आई, कांग्रेस के कई फैसले बदले गए, कई योजनाएं बंद हुईं, कई नीतियां पलटी गईं। लेकिन हैरानी की बात देखिए, 70-80-90 वाला नियम जस का तस बना रहा। यही नहीं, राहत देने की बातें हुईं, आदेश भी निकले, लेकिन जमीन पर कोई असर नहीं दिखा। और अब वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। यहीं से सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसा क्या है इस नियम में जिसे सरकार छोड़ना नहीं चाहती? हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। कर्मचारियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लंबी सुनवाई चली, दलीलें हुईं, सरकार ने अपना पक्ष रखा, कर्मचारियों ने अपना पक्ष रखा, और फिर आया बड़ा फैसला। जनवरी 2026 में जबलपुर हाईकोर्ट ने 70-80-90 वेतन नियम को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अगर एक कर्मचारी पूरा काम कर रहा है तो उसे कम वेतन देना संविधान के समानता सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट ने आदेश दिया, 90 दिनों के भीतर कर्मचारियों को एरियर सहित पूरा भुगतान किया जाए। यह फैसला कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया। लगा कि अब न्याय मिल जाएगा, लेकिन सरकार ने बदल दी पूरी दिशा। 90 दिन गुजर गए, फिर 100 दिन, फिर उससे भी ज्यादा समय, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। और अब सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंच गई, यानी हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। इस कदम ने कर्मचारियों के बीच नाराजगी बढ़ा दी है। उनका कहना है, अगर अदालत का फैसला मानना ही नहीं था तो फिर इतनी लंबी कानूनी लड़ाई का मतलब क्या था? सबसे बड़ा विरोधाभास। अब जरा ये समझिए, प्रदेश में जो कर्मचारी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रेटर देन एमपीपीएससी के जरिए भर्ती होकर आते हैं, उन्हें शुरुआत से 100% वेतन मिलता है। लेकिन जो दूसरे भर्ती माध्यमों से आते हैं, उन पर 70-80-90 नियम लागू होता है। यानी एक ही राज्य, एक ही सरकार, एक ही सेवा व्यवस्था, लेकिन वेतन के दो अलग नियम। क्या ये भेदभाव नहीं? यही सवाल अदालत में भी उठा था। कर्मचारियों पर असर कितना बड़ा? सोचिए, एक युवा नौकरी लगने के बाद घर की जिम्मेदारी संभालता है, लोन लेता है, परिवार की उम्मीदें उससे जुड़ती हैं। बहन की शादी, माता पिता का इलाज, घर का खर्च,
भविष्य की योजना। लेकिन जब पूरी सैलरी ही ना मिले तो जिंदगी की पूरी गणित बिगड़ जाती है। इसीलिए यह मामला सिर्फ वेतन का नहीं, ये मामला है सम्मान का, न्याय का और समान अधिकार का। अब आगे क्या होगा? अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। अगर वहां हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहता है तो कर्मचारियों को 100% वेतन, पिछला एरियर, आर्थिक राहत तीनों मिल सकते हैं। लेकिन अगर सरकार की अपील स्वीकार हो गई तो ये लड़ाई लंबी चलेगी और कर्मचारियों का इंतजार भी। आखिरी सवाल। सरकार बार बार कर्मचारियों को परिवार बताती है, लेकिन सवाल यह है, क्या परिवार के साथ ऐसा व्यवहार होता है? पूरा काम लो लेकिन पूरा वेतन मत दो। क्या यही न्याय है? क्या यही कर्मचारी हित है? या फिर कर्मचारियों की उम्मीदों पर एक और कानूनी ग्रहण लग चुका है? फैसला अब सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन इंतजार, बेचैनी और चिंता, ये सब अभी कर्मचारियों के हिस्से में ही है। देखना होगा न्याय की जीत होती है या इंतजार और लंबा होता है।